दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। व्हाट इज स्टॉक मार्केट। आज आपको कोई चार्ट नहीं बताऊंगी, आज आपको बिल्कुल जीरो से स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर क्या होता है, जिसे कोई भी समझ सकता है, बिल्कुल जीरो से और सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए सबसे पहले बात करने वाली हूँ स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो देखिए स्टॉक मार्केट या आप इसको बोल सकते हैं शेयर मार्केट। ओके, तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे आप शेयर को बाय या सेल कर सकते हैं। क्या होता है, एक ऐसा प्लेस होता है। ये प्लेस कौन सा है, स्टॉक एक्सचेंज होता है। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे किसी भी शेयर को आप बाय या सेल कर सकते हैं। किसको, शेयर को। ठीक है, इसको आप चाहे तो बाय चाहे तो सेल कर सकते हैं। ओके, अब देखिए ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो ऐसे तो 4 स्टॉक एक्सचेंज है, बट मेनली 2, आपका एक NSE और एक होता है BSE। ओके, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में है। तो जो भी कंपनी है, जो भी शेयर है, जिस कंपनी का भी शेयर है, आप जो बाय सेल करते हैं तो वो यहाँ पे लिस्टेड होता है। ओके, और यहीं पे आप इसको बाय और सेल करते हैं। जिस तरीके से आप क्या करते हैं, यदि आपको फ्रूट्स या वेजिटेबल लेना होता है तो आप क्या करते हो, जाते हो कहाँ पे, आप जाते हो मंडी में। ठीक है, और आप यहाँ पे क्या करते हैं, जाते हैं यहाँ से फ्रूट्स या वेजिटेबल बाय करके लाते हैं। ठीक है, वैसे ही आप शेयर भी स्टॉक एक्सचेंज में बाय या सेल कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये शेयर क्या होता है, आखिर ये शेयर क्या होता है। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे शेयर के बारे में। ओके, देखिए सिंपल लैंग्वेज में शेयर का मतलब क्या होता है, डिवाइड। किसी भी चीज को क्या होता है, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में डिवाइड करना, इसको कहते हैं शेयर। ओके, बट स्टॉक मार्केट में शेयर को किस तरीके से डिफाइन करेंगे स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ पे देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में क्या है, आप एक रेस्टोरेंट का ओनर हैं। ठीक है, क्या है, आप ऑनर हैं, 100% इसका ऑनरशिप आपके पास में है। ABC कोई कंपनी है, इसने एक रेस्टोरेंट ओपन किया है, आप इसके ऑनर है, 100% ऑनरशिप आपके पास में है। अब आप चाहते हैं कि ये जो कंपनी है ना, ये जो आपने रेस्टोरेंट ओपन किया है, आप चाहते हैं इसको और भी एक्सपेंड करना। ठीक है, और भी एक्सपेंड करना, जिससे क्या होगा, मोर एंड मोर प्रॉफिट आपको आएगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपको चाहिए कैपिटल। क्या चाहिए, आपको चाहिए होता है कैपिटल। तो ये कैपिटल कहाँ से आएगा, तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप लोगों को ये जो शेयर है, जो 100% आपके पास में ऑनरशिप है, इसको आप दे सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, जैसे आपने कोई भी A है, B है और C है, आप A को आपने दे दिया 5%, B को आपने दे दिया 2%, C को आपने दे दिया अगेन 5%। ओके, अब ये लोग क्या करेंगे, आपको शेयर के बदले में देंगे कैपिटल। क्या देंगे आपको ये लोग देंगे कैपिटल, जिससे क्या होगा, आपका जो नीड है कैपिटल का, वो यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। और इसके बदले में आपने इनको क्या दिया, शेयर दिया। मीन्स कि जो 100% ऑनरशिप आपके पास में था, अब आपने इसमें से 2% यहाँ दिया, 5 यहाँ दिया और ये दिया। अब ये लोग आपके कंपनी का पार्ट ऑनर बन गए। ऑनरशिप जो कहते हैं ना, पार्ट ओनरशिप इनके पास में ट्रांसफर हो गया। मीन्स कि कंपनी में अब यदि प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है तो उसके हिस्सेदार ये भी होंगे। दोनों केस में प्रॉफिट होगा फिर भी, लॉस होगा फिर भी। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे होल प्रोसेस समझाते हैं। ये तो आप समझ गए शेयर क्या होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, हम लोग जो ट्रेड करते हैं शेयर में, आखिर कैसे वो शेयर हमारे पास में कैसे आता है, मार्केट में कैसे आता है, ट्रेड करने के लिए इस होल प्रोसेस को समझिएगा। ओके, 1 बाय 1 करके। तो यहाँ समझिएगा, यहाँ पे क्या है, ABC लिमिटेड। ओके, कोई कंपनी है, इसने क्या किया, रेस्टोरेंट ओपन किया हुआ। ओके, यहाँ पे इसने 1 लाख इन्वेस्ट किया और 20,000 पर मंथ का ये प्रॉफिट यहाँ पे अर्न कर रहा है। अभी ये अपने कंपनी का 100% ऑनर है, बट ये चाह रहा है, अभी जो रेस्टोरेंट है ओनली एक लोकेशन पे है, ये चाह रहा है
कि जो मेरा प्रॉफिट 20,000 पर मंथ का है इसको इंक्रीज करो 1 लाख पर मंथ। ओके, और ये सोच रहा है कि क्यों नहीं 5 डिफरेंट रेस्टोरेंट डिफरेंट लोकेशन पे ओपन किया जाए। ओके, तो इसके लिए क्या होगा, इसको नीड होगा फंड का। अब ये फंड कहाँ से लाएगा, तो ये जाएंगे किनके पास में, ये जाएंगे एंजल इन्वेस्टर के पास में, और इनको बोलेंगे कि मैं अपने कंपनी का शेयर आपको दूंगा यदि आप मुझे क्या करेंगे, यदि आप मुझे 10 लाख रुपीस देते हैं तो मैं अपने कंपनी का 10% शेयर आपको दूंगा। ठीक है, तो ये कह रहा है चलो ठीक है मैं देता हूँ 10 लाख रुपीज आपको देता हूँ, मुझे आप 10% शेयर दे दो। अब क्या होगा, जो प्रॉफिट होगा तो उसमें से ये 10% आपका ले जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, इसने 5 डिफरेंट लोकेशन पे ओपन कर दिया, फिर भी इसका क्या हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है। मीन्स कि इसको लग रहा है कि 5 डिफरेंट लोकेशन पे ही क्यों नहीं इसको 10 डिफरेंट लोकेशन पे ओपन करे, और जो हमारा 1 लाख का है इस 1 लाख को 10 लाख तक लिए, मतलब 10 लाख तक किया जाए। मीन्स ये जो प्रॉफिट है 1 लाख से 10 लाख किया जाए। ओके, अब इसके लिए क्या करेगा, अब इसको क्या चाहिए, मोर आउटलेट ओपन करेगा डिफरेंट लोकेशन पे। ओके, अगेन इसके लिए इसको क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो फिर इसके लिए ये क्या करेगा, जाता है किसके पास में, वेंचर कैपिटल के पास में। ध्यान समझिएगा, वेंचर कैपिटल के पास में ये जाता है। अब इनसे बोलता है कि मुझे आप क्या करो, मुझे आप 20 लाख रुपीस दो और मैं अपने कंपनी का 15% शेयर आपको देता हूं। तो वेंचर कैपिटल बोलता है कि चलो ठीक है मैं आपको 20 लाख देता हूं, आप मुझे 15% शेयर दे दो। वेंचर कैपिटल क्या कौन होते हैं, तो वेंचर कैपिटल होते हैं ये लोग क्या करते हैं, जितने भी स्टार्टअप होते हैं उसमें ये पैसे लगाते हैं। और ऐसे नहीं कि किसी भी स्टार्टअप में पैसे लगा देते हैं कोई पैसा ले लेगा, इसका भी क्राइटेरिया है, बहुत कुछ देखने के बाद ये लोग स्टार्टअप में पैसे लगाते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपने और भी डिफरेंट लोकेशन पे अपना ओपन कर लिया। ठीक है, अब जो भी प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा वो क्या होगा, एंजल इन्वेस्टर में, वेंचर कैपिटल में और आप, ये तीनों में क्या होगा, लॉस प्रॉफिट दोनों डिवाइड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जहां पे आपके 10 आउटलेट्स थे, 15 आउटलेट्स थे, वहां पे अब क्या होता है, ये एबीसी लिमिटेड जो कंपनी है ये सोचता है क्यों नहीं इस कंपनी को क्या करे, ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट स्टेट में या फिर इंटरनेशनल मार्केट में भी इसको ओपन किया जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका क्या प्लान है, एक्सपेंशन का, मीन्स कि इसको पूरा ऑल ओवर इंडिया इसको एक्सपेंड करे। तो इसके लिए इसको क्या होगा, नीड ऑफ ह्यूज कैपिटल, इसके लिए इसको चाहिए बहुत बड़ा फंड, ह्यूज कैपिटल का इसको नीड होगा। अब देखिए ये कैपिटल ये कहाँ से लाएगा, इसने तो एंजल इन्वेस्टर हो या फिर वेंचर कैपिटल हो, इसने पैसे ले लिया, और जो कैपिटल का नीड है वो नीड ये दोनों फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ओके, अब इसके पास रास्ता क्या है, इसके पास में रास्ता है या तो आप बैंक से लोन लीजिए, किससे, या तो आप बैंक से लोन लीजिए या फिर आप जाइए पब्लिक के पास में। किस पास में, पब्लिक के पास में। अब आप यदि बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए तो यहाँ पे क्या होगा, आपको नेक्स्ट मंथ से ही यहाँ पे आपका ईएमआई स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ईएमआई स्टार्ट हो गया, आपका बिजनेस चला या नहीं चला उससे बैंक को कोई मतलब नहीं है, बैंक को चाहिए टाइम पे पैसा। ठीक है, अब क्या होगा, अब आप बिजनेस करेंगे या बैंक का टेंशन लेंगे, ईएमआई का टेंशन लेंगे। सेकेंड जो ऑप्शन है वो आता है पब्लिक के पास में, आप पब्लिक के पास में जाकर के उससे पैसे ले सकते हैं। बट क्या सभी कंपनी पब्लिक के पास जाकर के पैसे ले सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सभी कंपनी नहीं, कंपनी दो होते हैं, एक होता है आपका प्राइवेट लिमिटेड और एक होता है पब्लिक लिमिटेड। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड। तो ओनली जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, क्या है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो कंपनी केवल और केवल क्या करेगा, ये पब्लिक से पैसे ले सकता है। ओके, अब देखिए यहां पे एक चीज और डिस्कस करेंगे, क्या कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी डायरेक्ट पब्लिक से पैसे ले सकता है।
आप दे दो पैसे, आप दे दो, आप दे दो, नहीं, ऐसे नहीं होता है, एक प्रोसेस होता है। ठीक है, ये क्या करता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी ये जाता है सबसे पहले किसके पास में, ये जाएगा सेबी के पास में। ठीक है, सेबी के पास में जाएगा और सेबी को बोलेगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे अपने शेयर को क्या करवाना है, शेयर को इशू करवाना है और मुझे पब्लिक से फंड चाहिए, मुझे पब्लिक से पैसे चाहिए। तो सेबी कहेगा कि चलो ठीक है, जो भी नॉर्म्स है आईपीओ का, जो भी नॉर्म्स रेगुलेशन है सारे को फुलफिल कीजिए और आप अपना आईपीओ लॉन्च कीजिए और पब्लिक से यहाँ से आप पैसे ले सकते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। अब सेबी कौन है, सेबी कौन है, तो सेबी है एक रेगुलेटरी बॉडी। क्या है, रेगुलेटरी बॉडी है, ये सभी चीज को देखता है। ठीक है, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था कब, 1988 में, और ये जो पावर में आया 1992 से। ओके, अब सेबी बोल दिया आईपीओ ला सकते हैं, जो भी नॉर्म्स है क्राइटेरिया उसको फुलफिल कीजिए, आईपीओ ले आइए। आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ओके, अब यहां पे देखिएगा, फर्स्ट टाइम आईपीओ किसको कहते हैं, फर्स्ट टाइम जब भी कोई कंपनी अपना शेयर इशू करता है प्राइमरी मार्केट में तो उसको कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। यहाँ पे ये शेयर इशू करता है, आप लोग भी आईपीओ में अप्लाई करते होंगे। ठीक है, और इसके बदले में ये पब्लिक से क्या लेते हैं, पैसे लेते हैं और इस पैसे को यूज करते हैं कंपनी के एक्सपेंशन में। ठीक है, कंपनी का क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, उसमें ये यूज करते हैं। तो इस बस इनको जो पैसा मिलता है ना, यही पैसा मिलता है, बाद बाकी जो आप ट्रेड करते हो उससे कंपनी के पास में पैसे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो हो गया, क्या किया इन्होंने, यहां से पब्लिक ने पैसे दिए इसको आईपीओ के द्वारा। ठीक है, आईपीओ अप्लाई किए, वो पैसा चला गया। अब यहाँ पे हमने क्या बोला, प्राइमरी मार्केट में आईपीओ कहाँ इशू होता है, प्राइमरी मार्केट में। अब यहाँ पे बात करेंगे, फाइनेंशियल मार्केट दो होते हैं। ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका प्राइमरी मार्केट, क्या होता है, प्राइमरी मार्केट, और एक होता है आपका सेकेंडरी मार्केट। क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट। ओके, अब देखिए प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, जो भी आईपीओ सब कहाँ आता है, प्राइमरी मार्केट में। बट जो आप शेयर में जिसको बाय और सेल करते हैं वो कहाँ करते हैं, वो करते हैं आप सेकेंडरी मार्केट में। ओके, यहाँ पे क्या होता है, ट्रेड होता है, यहाँ पे ट्रेड होता है शेयर के बीच में। पैसा जो जाता है कंपनी के पास में वो ओनली आईपीओ के थ्रू। यहाँ जो भी पब्लिक यहाँ पे ट्रेड करता है वो एक दूसरे के बीच में होता है, वहाँ वो कंपनी के पास में नहीं जाता है। हाँ, उससे कंपनी का वैल्यू होता है, उसको अदर चीज में उसको बेनिफिट मिलता है। बट जो आप कहोगे कि वो पैसे जाता है कंपनी के पास में, तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। ठीक है, तो सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, शेयर के बीच में ट्रेड होता है, एक दूसरे के बीच में ट्रेड होता है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि एक कॉमन मैन या कोई भी, कॉमन मैन बोल लीजिए या कोई भी, किस तरीके से शेयर में ट्रेड करेंगे, उसके लिए किस चीज का नीड होता है। तो इसके लिए आपको चाहिए डीमेट अकाउंट। क्या चाहिए, डीमेट अकाउंट। ये डीमेट अकाउंट क्या होता है, तो जिस तरीके से आपका बैंक अकाउंट होता है वैसा ही डीमेट अकाउंट भी होता है। बैंक अकाउंट में क्या होता है, आपके पैसे होते हैं और यहाँ पे आप डीमेट में क्या करते हैं, आप यहाँ पे शेयर को बाय सेल करते हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो अब डीमेट अकाउंट कहाँ ओपन करवाया जाए, तो ये आप चाहें तो किसी भी ब्रोकर के पास में ओपन करवा सकते हैं या फिर बैंक के साथ भी आप ये ओपन करवा सकते हैं। ओके, बहुत सारे ब्रोकर हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल हो गया, शेयर खान है, एंजल ब्रोकिंग है, जियोदा है, बहुत सारे ब्रोकर हैं। आप किसी के पास भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और फिर आप चाहे तो किसी भी शेयर को बाय या सेल कर सकते हैं। यदि आपके पास में डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसके थ्रू भी आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बेसिक समझाने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं और ये जो सीरीज है ये कंटिन्यू रहेगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।